इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक के नतीजे में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं और टॉप ऑलमोस्ट 4 जर्नल्स भी मारे जा चुके हैं। जो इसराइल का ये क्लेम है कि उन्होंने ईरान के साइंटिस्ट और ईरान के मिलिट्री जो चीफ्स थे उनको मारा है। अब ये सारा कुछ तो नुकसान हुआ है ईरान का। अभी जबकि मैं न्यूज़ देख रहा था और उसमें जो वीडियोस आ रही हैं उसमें यह देखा जा सकता है कि ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो बिल्डिंग्स की हैं। कोई मिलिट्री बेस वगैरह है सच मुझे कोई नज़र नहीं आई इन वीडियोस में। अभी तक की जो वीडियोस के मुताबिक मैं देख रहा हूँ, ये कोई हतमी फैसला नहीं है, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ ये बिल्डिंग्स वगैरह पे अटैक हुआ है। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मोस्टली इनके जो अटैक्स थे वो इन्हीं ऑफिसर्स को मारने के लिए थे, जो साइंटिस्ट थे और ये जो चीफ्स और ऑफिसर्स थे इनको मारने के लिए। अब आगे क्या है, अब क्या देखना है, आगे क्या होगा? सिर्फ ईरान ही क्यों टारगेट हुआ इनका? इसकी वजह यह है क्योंकि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं जिसमें इराक, सीरिया, सोमालिया, सूडान, ये सारे जिन कंट्रीज़ पे अटैक हो रहा है इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट जो बात कर रहा है वो ईरान है। सिर्फ जो मुस्लिम स्टेट्स में से है वो ईरान सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, जो कि इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए कोई ख़ास अच्छी बात है नहीं। तो इसलिए ईरान इनके हॉट लिस्ट में मौजूद है और वो इसीलिए इसको ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। और आगे भी नेतन्याहू ने यही कहा है कि ये ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है राइजिंग लाइन के नाम से और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये एक ऐसा इन लोगों ने अटैक किया है कि इनको शक था कि भाई हम पे अटैक हो जाए, इसलिए पहले हमने अटैक कर दिया। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इस अटैक को माना नहीं जाता वैसे कि भाई ये कोई अटैक नहीं होता कि आप पहले अटैक कर दें कि मुझे डर लग रहा था कि ये अटैक करेगा तो मैंने मार दिया उसको। क्योंकि इस तरह तो कोई एक जालिम बंदा होगा वो तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, सबको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए पूरी दुनिया में एक समझ ले एक करारदाद मंजूर हुई हुई है कि ये अगेंस्ट लॉज है, ये इस तरह नहीं कर सकते आप, इस तरह से कोई अटैक नहीं कर सकते कि भाई मैं पहले अटैक कर दिया कि भाई मुझे मारा है उसने, कि भाई वो मुझे शायद मारे तो मैं उससे पहले अटैक कर दूँ। अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे की क्या सिनेरियो हो सकते हैं? सिर्फ ईरान ही क्यों हुआ था जिसका मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आगे 57 मुस्लिम कंट्रीज़ क्या करेंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया और ये सारे जो मुल्क हैं मौजूद हैं, ये सब अब क्या करेंगे? पाकिस्तान की तरफ से तो है कि साग डार साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी और नेशनल असम्बली और सेनेट में भी एक बिल मंजूर हुआ है इसराइल के ख़िलाफ़। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान जंग के अंदर साथ ईरान के साथ शामिल हो सकता है कि नहीं? क्या पाकिस्तान के इतने वसाइल हैं कि वो साथ ईरान के साथ एक जंग ईरान के साथ शामिल हो जाए जंग में कि इसराइल के ख़िलाफ़? क्या इसराइल जो है वो सऊदी अरब पे अटैक तो नहीं कर देगा? क्योंकि अमेरिकन बेसिस सऊदी अरब में भी मौजूद हैं। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान में अटैक किया ये कह के कि भाई हमने टेररिस्ट को मारा, हमने पाकिस्तानियों को